सर, इंडेक्स अभी भी अपनी ट्रेजेक्ट्री को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा नजर आ रहा है। आपका पहला कॉल क्या होगा? पहला कॉल रहेगा कोल इंडिया। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ऑन द अपसाइड। 352 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 350, टारगेट होगा 360 का। कोल इंडिया। इंडिया आज ओपनिंग टिक्स में भी भागा है 360 के टारगेट के लिए। अच्छा, क्विक सिंगल पर आएंगे वीरू, लेकिन जी एंटरटेनमेंट एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि दरअसल सीएनबीसी टीवी 18 यानी कि सीएनबीसी आवाज के सहयोगी चैनल ने सोनी से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जी ने जो कल प्रस्ताव दिया था कि डेडलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, उस पर सहमति नहीं बनी है। उस पर दरअसल वो डिसीजन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं वी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस, लेकिन क्या एक्सटेंशन मिलेगा उस पर सहमति नहीं है। हालांकि ये भी मेंशन करते हैं कि जी क्या प्रपोज कर रहा है और कैसे इन फाइनल दौर में वो किस तरह की कंडीशंस लेकर आते हैं, उस पर उनकी नजर रहेगी, उस पर विचार विमर्श होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्लियरली 21 दिसंबर के आगे क्या वो डेडलाइन एक्सटेंड होनी चाहिए या नहीं, उस पर सोनी ने सहमति नहीं बनाई है। तो उसका डर अब वो स्टॉक पर भारी पड़ने लगा है। 2-2.5% के नुकसान पर इस समय ट्रेड देखते ही देखते करीब 3% की गिरावट आ चुकी। मर्जर डेडलाइन ध्यान रहे 21 दिसंबर है, यानी कि परसों है। कल ही दरअसल या फिर ओवर द वीकेंड जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस डेडलाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लीडरशिप का ही है, वहीं पर दरअसल पेज फंस रहा है। स्टॉक उस लिहाज से दबाव में। हम आपको वैसे भी आगाह करते आए हैं कि थोड़ा सा सावधान रहना है इस ट्रेड में। चलिए, तो ये जी एंटरटेनमेंट की खबर आपके सामने स्टॉक रिएक्ट जो कर रहा है रख दिया। अब आते हैं बाकी ट्रेड्स पर। मानस बताइए आपका क्विक सिंगल। अब देखिए, मेरा जो क्विक सिंगल है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पर आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और हाई टॉप पहले से ही बन रहे हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 90 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट 95 रुपीज के रहेंगे। 92 वाला कॉल ऑप्शन जो 2 रुपए 45 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 3.5 रुपए का टारगेट सेट करिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 92 के कॉल ऑप्शन में भी। तो 92 का कॉल ऑप्शन लीजिए। बेसिकली 95 एंड बियॉन्ड जा रहा है। स्टॉक 2-2.5% ऊपर है। फाइनल वो अप्रूवल जो आरबीआई से आना था मर्जर को लेकर वो आ चुका है। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल। जी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। एचपीसीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है सेटअप काफी अच्छा है और कल थोड़ा सा एक पॉज डे था। आज वापस वो मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ देखने मिल रहा है। तो एचपीसीएल में 375 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह है। जो हमें टारगेट्स निकल कर दिख रहे हैं वो 392 तक के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एचपीसीएल आपका बाय है और मैं स्क्रीन पे तो मेरे को क्लियरली विजिबल है। एक्शन आज मिड कैप में है। एक बार फिर से हम पीएसयूज की तरफ चलेंगे और मूव अच्छे आते आते हुए। खैर बहरहाल इस बीच एक बार शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है थोड़ी बहुत स्लाइड मूवमेंट दिखा रही है, रेंज बाउंड। तो ऐसे में मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे बन रहा है चेन्नई पेट्रो। स्टॉक ने हमने देखा है कि पूरे साल ही बहुत परफॉर्म किया है। 250% से ज्यादा स्टॉक जो है आउट परफॉर्म किया है और ये साल जो एंड हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि पूरे नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, ये एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। गोल्डन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है डेली फ्रेम में। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 740 और फिर 750 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 698 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। चेन्नई पेट्रो मेरे स्क्रीन पे एक एक करके अगर आप देखें मिड कैप में और पीएसयूज में, एक आप बीएमएल को लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे 2651 अपने करियर के हाईस पे ट्रेड करते हुए। क्या गजब के मूव आ रहे हैं आज इन स्टॉक्स में, इन पे बात करेंगे अभी हम। लेकिन राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, अपोलो हॉस्पिटल पे नजर है। अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज ओपनिंग से देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से एक मोमेंटम टुवर्ड्स 5620 5640 की तरफ बढ़ाते हुए दिखेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल पे बाय करने की सलाह है और स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 5545 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल में एक ट्रेड आता हुआ। गौरांग सर, आपके रेडार पर क्या आया? तो हर्षदा, सरकारी बैंकों का जिक्र हो रहा था अभी, जी वहां हाँ। पर कैनरा बैंक पर नजर जा रही है। अ, पहले जो लक्ष्यांक थे उसको ऊपर के तरफ साधे हैं कैनरा बैंक में। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से निरंतर सुधार
सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट में हो रहा है। 525 तक के लक्ष्य आप शायद मध्यम अवधि या लंबी अवधि में देखे जा सकते हैं, अगर समय की पाबंदी नहीं है तो। 525 का टारगेट गौरांग सर दे रहे हैं। और वैसे मोतीलाल की उस रिपोर्ट में यहां पर भी टारगेट बढ़ाया गया है, वो 550 का है, तो 25 रुपए आगे। और मोतीलाल कह रहा है भागेगा शेयर। गौरांग सर की राय करीब 525 पर। पीएसयू स्टॉक्स में फिर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लौट रहा है। कविता जी, आपका आई थिंक क्विक सिंगल रह गया, बताइए क्या ट्रेड ले रही है? या आशा जी, सो ये इंडिया मार्च पर क्विक सिंगल लेंगे। 2873 के लेवल्स पर है। 2930 2970 के लेवल्स के लिए इंडिया मार्ट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दिन के लो का, दैट इज 2845 का। मैं बीएमएल का जिक्र करता